हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री वीडियो में पीछे हम लोग 2 वीडियो पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप लोगों ने जो है उस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने देखा भी है, तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग उसे समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। हम लोग आज उसी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, अर्ध आयु। अर्ध आयु आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि अर्ध यानी आधा, आयु यानी उम्र या किसी अवस्था का आधा को अर्ध आयु बोलेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, यानी समझिए कोई अभिक्रिया अगर होती है तो हम लोग शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक और प्रतिफल को पढ़े थे। तो अभिकारक और प्रतिफल जो कन्वर्ट होते हैं, तो अभिकारक से प्रतिफल बनने में कुछ समय लगता है, ठीक है। तो वो समय जो है, अगर संपूर्ण प्रतिफल बन जाए तो वो पूर्ण आयु है उसकी, कितना समय अंतराल है उसका। लेकिन हम पता यहाँ करेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया यदि है तो उसके अभिकारक जब आधे हो जाए और प्रतिफल बन जाए उसका, तो उसके लिए क्या व्यंजक है, ठीक है, और वही उसका अर्ध आयु है। तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें व्यंजक मिलेगा, आप देख लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित शर्त लगाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित एक सूत्र हमें अभी प्राप्त होगा छोटा सा, वो हम लगाएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हमें क्या मिला था, x बराबर KT। याद करिए, x बराबर KT आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ये आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त हुआ था, याद करिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि जब t बराबर T1/2, इसका मतलब है कि जब समय अंतराल को हम आधा माने, ठीक है। t जैसे मान लीजिए अगर 4 सेकेंड है तो T1/2 का मतलब हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो वैसे ही t के स्थान पे अगर हम T1/2 माने तो x जो है a/2 होगा। ये कैसे, तो अभी हम आपको जिक्र कर रहे थे x और a क्या था। तो आप याद करिए कि x जो है क्या था, प्रतिफल था, और a क्या था, अभिकारक था। तो वही बता रहा है कि जब x हम जो बात कर रहे थे t माने समय अंतराल t था, तो हमको x प्राप्त हो रहा था, क्या, प्रतिफल। लेकिन जब T1/2 होगा तो हमको प्रतिफल कितना मिलेगा, अभिकारक का आधा। समझ में आ रही है बात, अभिकारक का आधा, a/2। अब इसी मान को हम जो है पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि x बराबर KT, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, a/2 x, और इज इक्वल टू k नियतांक है, और t के स्थान पे T1/2। हमको किसका सूत्र चाहिए, T1/2 का। इसी को अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु का इंडिकेटर है T1/2, ठीक है। तो T1/2 और k गुणा में है, तो k को हम बटा में भेज सकते हैं। तो k जो है जब नीचे आएगा तो बनाएगा a/2k, यानी T1/2 के लिए हमको व्यंजक क्या मिल जाता है, a/2k। यानी अगर हम अभिकारक की मात्रा और नियतांक, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नियतांक और 2 से गुणा कर दें तो हमें T1/2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात। ये आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। इसी प्रकार हमको जानना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है। ये समझ गए आप लोग, बहुत इजी है ये वाला। T1/2 और x a/2 रख देंगे, जिससे T1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमको अब हेडिंग देखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होता है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं
कि कैसे इसकी गणना हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है कि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K इज इक्वल टू, अब आपको बता दें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये व्यंजक प्राप्त हुआ था। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x बराबर KT मिला था, वैसे ही इसका नियतांक, इसका हमको व्यंजक मिला था K इज इक्वल टू 2.303/T log A/A माइनस एक्स, याद करिए मिला था। अब इसमें भी फिर हम वही काम करेंगे जो शून्य कोटि वाले में किए थे, क्या कि t के स्थान पे जब t 1/2 होगा तो x इज इक्वल टू A/2 होगा। क्लियर है? अभी समझाए कैसे कि जब समय अंतराल पूर्ण है तो x बराबर a होगा, माने जितना अभिकारक है उतना प्रतिफल, ठीक है। लेकिन जब समय अंतराल आधा कर लेंगे तो प्रतिफल भी हमें आधा प्राप्त होगा, यानी अभिकारक का आधा प्राप्त होगा। क्लियर है? तो अब देखिए हमको क्या मिलता है, इस मान को हम इसमें रखेंगे k 2.303, t के स्थान पे t 1/2 और log a के जगह पर a और माइनस x के स्थान पर देखिए A/2 आया है, चूंकि x इज इक्वल टू A/2 है। ठीक है, अब आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको मिलता क्या है, देखिए 2.303 t 1/2 इंटू लॉग a, इसको हल करेंगे तो आप देखिए a से A/2 को घटाइएगा तो A/2 आएगा। एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आता है, वैसे ही a में से A/2 घटाएंगे तो A/2 आएगा। ठीक है, अरे 2 से a में गुणा 2a, 2a से a घट गया तो A/2। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 2.303 t 1/2 log a, इधर देखिए ये a ऊपर है और A/2 बटा में है, तो a के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, A/1 इंटू, और ये जो बटा में है इसको हम 2 ऊपर a नीचे पलट सकते हैं, तो a से a हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है? a से a कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, k इज इक्वल टू 2.303 log 2, ये वाला 2। ठीक है, और t 1/2, लेकिन हमें सूत्र किसका चाहिए, t 1/2 का। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो देखिए k इज इक्वल टू 2.303 t 1/2, आपको बता दें log 2 जो है नियतांक है, log 2 का निश्चित मान होता है, लॉगरिथम में log 2 का ये मान आप याद रखिए। जैसे आपको बताए थे, याद करिए कि log में जो e लगा रहता था उसको 10 हटाने के लिए 2.303 यूज करते थे, वैसे ही आपको log में जब आप पढ़ेंगे तो log में 2 का मान 2.3010 होता है। ठीक है, और t 1/2 वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि k/1, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, इन दोनों को हम आपस में कर सकते हैं गुणा। जब गुणा आप करोगे तो मिलेगा 0.693, क्या मिलेगा, 0.693, याद रखिए गुणा। और अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस लिए कि हमको t 1/2 चाहिए, तो t 1/2 को इधर भेजें तो k गुणा में हो जाएगा, तो k कहाँ चला आएगा, बटा में, यानी t 1/2 इज इक्वल टू 0.693/k। ये हमारा किसका सूत्र है, अर्ध आयु का, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, याद रहेगा। तो हमें दो जो है ये व्यंजक आपको बताना था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है अर्ध आयु, और प्रथम कोटि के लिए क्या है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार फिर से कि हम इसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो हमारे पास है उसमें हम जो है t के स्थान पे t 1/2 अर्धायु और x इज इक्वल टू A/2 रख रहे हैं। x इज इक्वल टू A/2 अभी आपको बताए क्यों रख रहे हैं, इसको हम आगे हल कर दे रहे हैं तो हमें t 1/2 का एक फॉर्मूला प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको अर्ध आयु का सूत्र मिला था। ठीक है।